नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे मैथ के तीन और फंक्शंस के बारे में, मैथ डॉट फ्लो, मैथ डॉट सील और मैथ डॉट रैंडम। चलिए मैथ डॉट फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। मैथ डॉट फ्लोर जो है, फ्लोर का जो मतलब है वो होता है फर्श, ज़मीन। सो ये क्या करता है, ये राउंड अप करता है एक डेसिमल नंबर को। ओके, अगर डेसिमल नंबर है उसमें से डेसिमल को हटाने की हेल्प करता है। डेसिमल नंबर कैसे होगा, जैसे 2.1, 0.1 डेसिमल पार्ट है और ये 2.1 एक डेसिमल नंबर है। इंटीजर क्या है, सिर्फ नंबर 2, जिसमें कोई डेसिमल नहीं है वो इंटीजर है। और ये क्या करता है, अगर आप इसको 2.1 देते हैं तो ये राउंड करता है नियरेस्ट इंटीजर, सबसे नजदीकी जो इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू इट, उससे कम वाले नजदीकी इंटीजर पे ले जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर एक नंबर है 2.1 जो कि डेसिमल नंबर, आप इस पे से डेसिमल हटाना चाहते हैं, तो आप जब इसमें मैट डॉट फ्लोर लगाएंगे, क्योंकि फ्लोर जमीन जमीन नीचे की तरफ होती है, ये जमीन की तरफ ले जाएगा इसको और उससे इससे नजदीकी इंटीजर फाइंड करेगा, लेस देन, नीचे की तरफ। सो 2.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 2, ये 2 पे ले जाएगा इसको। वैसे ही अगर मैं इसको 2.5 दूं, 0.5 हटाना है इसने, नजदीकी छोटा इंटीजर कौन सा है, 2। 2.9 दूं, नजदीकी छोटा इंटीजर कौन सा है, 2। ओके, ये याद रखिएगा, ये नजदीकी नहीं देख रहा, नजदीकी छोटा देख रहा है। 2.9 का नजदीकी तो 3 है, राइट, उसके पास में 3 है। लेकिन ये नजदीकी नहीं, सिर्फ नजदीकी नहीं देख रहा, नजदीकी छोटा देख रहा है, इसलिए ये जाएगा 2 की तरफ। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक फाइल बनाते हैं फ्लोर के लिए, मैथ फ्लो एग्जाम्पल। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट x इक्वल्स टू 2.5। अब कॉन्ट नहीं, कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे और प्रिंट करवाएंगे मैथ डॉट फ्लो। हम कह रहे हैं, इस कोड को भी समझते हैं लिखने के बाद। तो ये कोड क्या कर रहा है, ये कह रहा है पहले एक कांस्टेंट बनाइए जिसका नाम x लिखिए, x है। इस इधर से एक मेमोरी एलोकेट हुई, जिस मेमोरी को x से पॉइंट करा जा रहा है उस मेमोरी पे 2.5 लिख दिया गया है। और हम कह रहे हैं कि जाओ कंसोल पे ये लॉग करो, कंसोल पे जाके लिखो क्या लिखना है, मैथ डॉट फ्लोर। ओके, यहाँ पे 2.5 की जगह हम x लिख देते हैं ताकि हम उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकें। सो मैंने वेरिएबल दिया उसको और मैंने कहा ये वेरिएबल लो जिसकी वैल्यू 2.5 है अभी, और इसमें मैथ फ्लोर लगाओ। और ये मैथ फ्लोर क्या करेगा, मैथ फ्लोर क्या करता है, ये नजदीकी इंटीजर वैल्यू निकाल के देगा उससे छोटी। ओके, सो जब हम इसको रन करेंगे तो ये इसका आउटपुट आना चाहिए 2, क्योंकि नजदीकी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वो है जिसमें डेसिमल नहीं है। तो इससे नजदीकी इंटीजर या 2 होता है या 3 होता। अब क्योंकि ये फ्लोर है, जमीन है, नीचे वाला है, तो ये 2 रिटर्न करेगा। इसको चलिए रन करते हैं, नोड डेटा टाइप्स स्लैश, इस फाइल का नाम है मैथ, मैंने टैब दबाया, ये आ गया, आंसर आउटपुट आया 2। अगर इसी को मैं 2.1 कर दूं तो भी आउटपुट आएगा 2, और अगर मैं इसको 2.9 कर दूं तो भी आउटपुट आएगा 2, हमेशा 2 आउटपुट आए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ही इससे मिलता जुलता एक और फंक्शन को सीखते हैं जो कि है मैथ डॉट सील। ओके, अब मैथ डॉट सील क्या चीज है, मैथ डॉट फ्लोर का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये भी राउंड अप करता है एक डेसिमल नंबर को, लेकिन राउंड अप करते टाइम ये नियरेस्ट इंटीजर फाइंड करता है जो कि इससे बड़ा है। सील शब्द का मतलब क्या है, सील शब्द का मतलब है छत। ओके, ऊपर वाला, राइट, और फ्लोर का है जमीन, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि सील छत है तो ये अपने से बड़े वाला इंटीजर लेके आएगा, और फ्लोर छोटा है तो अपने से छोटे वाला इंटीजर लेके आएगा। इसका एग्जांपल हुआ 2.1 से नजदीकी लेकिन इससे बड़े वाला इंटीजर कौन सा है, 3। 2.5 से नजदीकी और इससे बड़े वाला इंटीजर कौन सा है, 3। 2.9 से भी नजदीकी और उससे बड़े वाला इंटीजर है 3। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए एक और फाइल बना देते हैं, मैथ तीन एग्जाम्पल डॉट जेएस। तो इसमें हमने अगेन कॉन्स्ट बनाया है एक x इक्वल्स टू, वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं 2.1
और अब इस पे कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट सील एक्स। तो क्या होगा, तो ये करेगा 2.1, एक्स में 2.1 की वैल्यू है तो एक्स यहाँ पे आया, 2.1 मिला है इसको। अब 2.1 जब इसको मिला तो इसको इसने सील फाइंड करा, इससे इससे ऊपर वाला नजदीकी सील छत, इससे ऊपर वाला नजदीकी इंटीजर फाइंड करा और तो वो मिलेगा उसको 3। अब हमारा फाइल चेंज हो गई है तो यहाँ पे मैथ सील एग्जाम्पल एग्जाम्पल डॉट जेएस हमने टर्मिनल में लिखा, cannot find module data types math seal example, मैंने गलती लिख दी मुझे मैच, ओके मैंने फाइल का नाम गलत लिख दिया, इसको रीनेम कर देते हैं, मैथ कर देते हैं, मैथ सील एग्जाम्पल। सो अब इसको लिखा हमने मैथ सील एग्जाम्पल डॉट जेएस, तो वैल्यू आई 3। ओके, क्यों, क्योंकि 2.1 से नजदीकी लेकिन बड़े वाला कौन सा है, 3। यही मैं इसको 2.5 करूंगा तो भी आंसर आएगा 3, और 2.9 करूंगा तो भी आंसर यही आएगा 3। सो हमने सारे केसेस देख लिए हैं। अब छोटा लेंगे बड़ा लेंगे किस तरफ भी लेंगे, सील हमेशा नेक्स्ट वाला देगा और फ्लोर हमेशा पिछले वाला देगा। आई होप ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन पे इस टॉप इस वीडियो के लिए, जो कि है मैथ डॉट रैंडम। अब रैंडम क्या करता है, रैंडम एक रैंडम नंबर जनरेट करता है जो कि 0 और 1 के बीच में हो, और फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर 0 और 1 के बीच में रैंडमली जनरेट करता है। रैंडम शब्द का मतलब क्या होता है, रैंडम शब्द का मतलब ये होता है कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते वो क्या होगा। जैसे कि एक सिक्के को उछाला जाए, हेड आएगा या टेल आएगा, कोई भी ये पक्के तरीके से नहीं कह सकता। आप एक गेस कर सकते हो जिसके चांसेस 50% है कि ये होगा या नहीं होगा। ऐसी केसेस में रैंडमनेस कहते हैं इसको, कि रैंडम है, कभी ये आएगा कभी वो आएगा, आपको नहीं पता क्या आएगा। तो कई बार इस चीज की नीड होती है प्रोग्रामिंग में, और वो कब नीड होती है, वो नीड होती है जब आपने प्रोग्राम में रैंडमनेस बनानी हो। यानी कि लेट्स से आप एक क्रिकेट की गेम बना रहे हैं और गेम स्टार्ट होती है टॉस से, और आप प्लेयर से कहते हैं आप हेड लें या टेल लें। तो आप हेड अगर यूज कर प्लेयर जो हेड लेता है या टेल लेता है उसके बेस पे आप उसको बताते हैं कि वो टॉस जीता है या नहीं देगा। अब यहाँ पे एक रैंडमनेस है कि उसको जिताना है या उसको नहीं जिताना है। उसके लिए आपको दो वैल्यूज में से कभी एक चाहिए कभी दो चाहिए, और पक्की नहीं चाहिए। कभी एक आनी चाहिए कभी दो आनी चाहिए, और किसी को नहीं पता होना चाहिए क्या आएगी। यही तो रियल लाइफ में ये होता है ना, जब सिक्का उछाला जाता है किसी को नहीं पता हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ, राइट। सो ऐसे ही आप रैंडमनेस डालना चाहे प्रोग्राम में तो मैट डॉट रैंडम के थ्रू वो कर सकते हैं। इसको सीखेंगे अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कैसे करते हैं। प्लस ये हेल्प करता है यूनिक आईडीज बनाने में। अब यूनिक आईडीज क्या होती हैं, यूनिक आईडीज होती हैं लेट्स से आप किसी वेबसाइट पे गए, ट्विटर पे लेट्स से, जो कि बहुत ही मशहूर वेबसाइट है। ट्विटर पे गए और आपने वहाँ पे एक इमेज देखी, लेट्स से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक इमेज है ट्विटर पे। अब इधर मैं इंस्पेक्ट करके जाता हूँ और इस इमेज को देखता हूँ। अब इस इमेज का जो यूआरएल है वो है, ये देखिए ये यूआरएल है। अब इस यूआरएल के अंदर एक ये रैंडम करेक्टर्स रखे हुए हैं जो कि यूनिकली इस वीडियो का नाम दिया हो, इस वीडियो का इस इमेज को नाम दिया गया है। ये रैंडम करेक्टर्स जो यहाँ पे रखे गए हैं ये यूनिकली इसके इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि हर इमेज को एक ऐसा ही रैंडम सा नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सके। नहीं तो अगर सबके नाम क्लैश हो जाएंगे तो कौन सी इमेज आएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही कई जगहों पे रैंडम आईडीज की जरूरत पड़ती है, रैंडम यूनिक आईडीज की। वहां पे भी मैट डॉट रैंडम का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा फंक्शन है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब एक मैथ रैंडम का फाइल बनाते हैं, मैथ रैंडम सैम्पल परचेज। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक मैथ रैंडम में हम जाएंगे और हम एक रिजल्ट बनाते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट
रैंडम रिजल्ट इक्वल्स टू, अब हमने कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाया है, इसके हम कहते हैं हमें एक मैथ डॉट रैंडम वैल्यू दे दो, कोई भी वैल्यू दे दो। इसको जब हम कंसोल लॉग करेंगे, फिर इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, रैंडम रिजल्ट क्या है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट से, जो इसका नाम है रैंडम रिजल्ट, और उसके अंदर वैल्यू मैंने मैथ डॉट रैंडम से कहा कि एक वैल्यू दो मुझे, रैंडम वैल्यू दो, मुझे नहीं पता क्या दे रहे हो आप, कुछ भी दे दो मुझे जो तुम्हारी मर्जी है। ओके, सो ये फंक्शन क्या करता है, हमेशा ही एक नई वैल्यू उठा के देता है। तो लेट्स चेक करते हैं, मैं इसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ क्या आ रही है वैल्यू, नोड डेटा टाइप मैथ रैंडम एग्जाम्पल डॉट जेएस। अब वैल्यू देख रहे हैं आप, एक डेसिमल नंबर वैल्यू आई है, और जैसे कि रूल कहता है हमेशा 0 या 1 के बीच में आती है वैल्यू, तो 0 के 1 के बीच में, क्योंकि 0 पॉइंट है, तो 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू है, और एंड में बहुत बड़ा सा एक नंबर। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं बार बार रन करूंगा, देखिए मैंने 4-5 बार रन करा है इसको, हमेशा ही अलग नंबर आ रहा है। ओके, हमेशा ही अलग नंबर आ रहा है, और यही रैंडम की खासियत है कि हमेशा अलग नंबर देता है, जिसकी चांसेस क्लैश होने के, सेम नंबर आने के बहुत कम है। ओके, सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सेम नंबर आएगा। सो इसीलिए इस रैंडमनेस को हम बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से हम टॉस के एग्जाम्पल पे जाते हैं। ओके, जो हमने टॉस वाला एग्जाम्पल लिया था, अब उसमें अगर प्लेयर ने हेड किया, और अब हमने उसे बताना है कि आप जीते नहीं जीते, तो हमें एक रैंडमनेस चाहिए, कभी एक आए कभी दो आए। लेट्स से एक हेड है और दो टेल है, राइट, कभी एक आए कभी दो आए। अब ये रैंडमनेस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रैंडम रिजल्ट को मैथ डॉट, इसको पहले टाइम्स 2 कर दीजिए। अब इसको टाइम्स 2 करेंगे तो क्या होगा, ये दो से उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, सो अब हमेशा जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 और 2 के बीच में आ रहा है। भी आप देखेंगे इसको, जितने भी मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, 1.9, 1.2, 1.5, 1.6, ये 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं। इसका मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर निकाल देता हूँ। ओके, छोटे वाली वैल्यू दो, और इसमें मैं 1+1 और कर देता हूँ। ओके, ताकि 1 और 2 में से वैल्यू, 0 और 1 में से वैल्यू ना हो, तो 1 और 2 में से एक वैल्यू। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, मैंने फ्लोर लगाया, फ्लोर नीचे वाली वैल्यू देता है, +1 किया ताकि 1 और 2 की हो। जब मैं इसको अब चलाऊंगा, तब देखेंगे ये दो वैल्यू दे रहा है इसने अभी, फिर मैं चलाऊंगा, फिर ये दो दे रहा है, फिर ये 1 दे रहा है, फिर ये दो दे रहा है, दो दे रहा है, 1 दे रहा है। सो ये 1 या 2 में से एक वैल्यू दे रहा है हमेशा। अब आप ये चेक कर सकते हैं, यूजर ने जब आपको हेड दिया, आपने मैट रैंडम कॉल किया, अगर वो एक आया और यूजर ने हेड कहा था, तो आप कहोगे आप जीत गए। और अगर ये दो देता है और यूजर ने हेड कहा था, आप कहोगे नहीं, आप टॉस हार गए। ओके, तो इस तरीके से आपने एक रैंडमनेस जनरेट कर दी कोड के अंदर, जो कि ना आपके कंट्रोल में है, ना यूजर कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, कंप्यूटर कंट्रोल में है वो, क्या वो रैंडम वैल्यू देगा। ओके, इसी सिमिलरली इसको अगर मैं 2 की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब 1 और 10 के, सॉरी 20 नहीं, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 और 10 के बीच में अब रैंडम वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। 1 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, मैं रन कर रहा हूँ, 10 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, सो 3 हो गया। मुझे भी नहीं पता क्या आ रहा है, किसी को नहीं पता क्या आ रहा है, वो जो रैंडम रिजल्ट, रैंडम आउटपुट दे रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 से 10 के बीच में। तो इस ट्रिक में आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं 100 से कर देता हूँ, या 99 से कर देता हूँ, तो ये 1 और 99 के बीच में वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा रैंडमली। 38, 4, 40, राइट, 91, 99, सो उसके बीच में वैल्यूज आएंगी, ना आपको पता क्या आएंगी, ना मुझे पता क्या आएंगी, सिर्फ और सिर्फ मैथ और रैंडम जो रिजल्ट दे रहा है, जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, वैसा आ रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने जो आपको दिया था वो था, इमेज को जो अपने यूनिक आईडी देंगे, वो ऐसा क्यों करते हैं, ट्विटर पे रोज ही लाखों इमेजेस हैं, अपलोड होती हैं, और टोटल पता नहीं कितनी करोड़ इमेजेस होंगी उनके पास, और हर एक को उन्होंने यूनिक नाम देना है। अगर यूनिक नहीं देंगे तो क्लैश हो जाएगा, फाइल सेम, दो नाम की सेम फाइल हो नहीं सकती। सो सॉरी, एक नाम की दो फाइल्स हो नहीं सकती, इसलिए वो क्लैशिंग हो जाएगी। सो इसीलिए जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो जितनी इमेजेस वीडियोस अपलोड होती हैं, सबको एक रैंडम
यूनिक आईडी देती है। इवन यूट्यूब पे भी हर वीडियो को एक रैंडम यूनिक आईडी दी जाती है, और वो ऐसा ही कुछ करके दी जाती है। तो वो कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। उसके लिए भी एक ट्रिक है। बस वो ट्रिक छोटी सी दिखाऊंगा आपको। आपने क्या करना है, जो आपने मैट रैंडम वैल्यू आई है ना, उसको डॉट टू स्ट्रिंग करना है। इसको ये नहीं करना, फ्लोर नहीं करना। जो रैंडम रिजल्ट आया उसको टू स्ट्रिंग करना है। ओके। और इसके अंदर लिखना है 16। 16 क्या होता है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल रेडिक्स कहते हैं। हेक्साडेसिमल इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, वैल्यूज 0 to 9 की जगह 0 to F के बीच में होती हैं। अगर हेक्साडेसिमल के बारे में समझना, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे कमेंट पे लिखेगा कि आप प्लीज हेक्साडेसिमल पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए समझने का है कि अगर मैं इसको रन करूंगा अभी वैल्यू, तो ये जो है एक हेक्साडेसिमल में, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे डी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, डी सिर्फ 0 to 9 नहीं आ रहा। इसने इस नंबर को, जो मैथड रैंडम ने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके। हेक्साडेसिमल में डी और ए और सी एफ तक, ए बी सी डी ई एफ तक आता है, और 0 to 9 भी आता है। सो ये हेक्साडेसिमल होता है, तो उसमें इसने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं एक और फंक्शन को यूज करता हूं, क्योंकि अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, जीरो डॉट नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूं जीरो डॉट को हटाना है। तो इसको कैसे करें, इसके लिए एक फंक्शन है डॉट स्लाइस। और स्लाइस क्या करता है, स्लाइस कर देता है, टुकड़ों में बांट देता है। स्लाइसेस, स्लाइस करते हैं, टुकड़ों में काटना उसको। तो मैं कहता हूं इसको 0 1 सेकेंड से स्टार्ट करो। सो इसके अंदर स्लाइस जो एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग पे आएंगे तो मैं इसको कवर करूंगा। बट इसमें मैं कह रहा हूं कि ये 0th इंडेक्स है, और जो इंडेक्सिंग होती है प्रोग्रामिंग में हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जबकि ये फर्स्ट नॉर्मल लाइफ में इसको पहला करेक्टर कहते, लेकिन यहाँ पे इसको हम 0th कहते हैं कंप्यूटर में। तो 0 1, मैं कह रहा हूँ मुझे 2 से चाहिए और उसके बाद से सारा चाहिए। ओके। तो इसको एक बार, इसको यहाँ पे 2 से कहते हैं कि 2 से ले लो। इसको मैं दोनों चीजें प्रिंट कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। यहाँ पे स्लाइस के बगैर और स्लाइस के साथ दोनों ही नजर। तो अब इसको रन करेंगे तो देखिए इसने क्या किया। जब हमने बगैर स्लाइस के कहा था तो उसने ये प्रिंट करा, जीरो डॉट। और जब मैंने स्लाइस कहा तो मैंने कहा 2 से स्टार्ट करो, 0 वो फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स। तो मैंने कहा सेकेंड से स्टार्ट करके पूरी स्ट्रिंग वापस मुझे दे दो। तो इसने 7B3 ये दे दिया। और ये हमेशा ही यूनिक होगी, हमेशा ही एक यूनिक नंबर आए, यूनिक वैल्यू रिटर्न करके आएगी। और ये यूनिक आईडी है, आप इसको कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चांसेस ऑफ क्लैशिंग बहुत ही कम है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी थोड़े से और फंक्शंस हैं जिनको हम, मैथ के फंक्शंस हैं जो हम कवर करेंगे। अगर आपने गौर किया हो, ये सारे मैथ से स्टार्ट होते हैं, और मैथ एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे भी एक वीडियो बनेगा। बट अभी के लिए समझ लीजिए, मैं ऑब्जेक्ट एक कंटेनर है, एक डब्बा है। मैथ एक कंटेनर है जिसके अंदर सारे फंक्शंस को रख दिया गया है, और हम उसमें उस डब्बे में से, उस कंटेनर में से एक एक फंक्शन को बुलाते हैं कि मैथ डॉट फ्लो, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट राउंड। तो कंटेनर है मैथ जिसके अंदर सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, और हम उनको एक एक करके बुला सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।